5 मार्च 2004 की। और पहले पेज में मध्यांश में बात चल रही थी, बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, है ना। बाप दादा कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं बच्चों के साथ, पक्षपात नहीं करते हैं कि किसी को छोटा अधिकारी बना दें, किसी को बड़ा अधिकारी बना दें। बाबा तो सबको संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। पूछा, बने हैं ना, माना कोई की तरफ नजर गई, पूछा बने हैं ना, कंफर्म किया, पक्का पक्का बने हैं कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? बने हैं। क्वेश्चन है, माने बाप दादा को क्वेश्चन है तो कोई न कोई शंका है जरूर, क्योंकि बच्चे तो नंबरवार हैं। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना ही पक्का है। पक्का है। हाथ उठाओ जिसको बनना ही है। जिस हाल में पूछा गया वहाँ तो बहुतों ने हाथ उठा दिया होगा। अब यहाँ स्थूल हाथ तो बाबा उठाना नहीं चाहते। बाबा क्या चाहते हैं? कि बुद्धि रूपी हाथ मजबूती से उठा रहे, कंफर्म हो जाए। हाथ उठाओ जिसको बनना ही है, बनना ही है। अच्छा, ये सब किस माला के मण के बनेंगे जितनों ने हाथ उठा दिया? उन्हें जवाब दिया होगा 108 के। फिर प्रश्न पूछा 108 के, यहाँ तो कितने आए हुए हैं? वहाँ तो हजारों हाल में इकट्ठे हो जाते हैं। सभी 108 में आने हैं? तो ये तो 18,000 है। तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 की माला तो इसलिए अच्छा नहीं लगती कि उसमें राज फैमिली में आने वाले तो 16,000 मण के होंगे त्रेता के अंत तक, लेकिन बहुत से उनमें ऐसे हैं जो दास दासी बन पड़ेंगे। बहुत नीचे गिरेंगे तो प्रजा के भी दास दासी बन पड़ेंगे। तो वो माला तो बाबा को अच्छी नहीं लगती। तो 16,000 में जाएंगे क्या? ऐसी माला में भी जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। माना 3rd क्लास माला में जाने का बाबा भी पसंद नहीं करते। ये निश्चय और निश्चित है ऐसा अनुभव हो कि हम 16,000 की माला में जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, यहाँ हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये नशा है। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा। आप ही बनने वाले हो ना? बोलो, आप ही हो ना? फिर पांडवों से पूछा, पांडव आप ही बनने वाले हो? अच्छा, पीछे वाले माना जो पीछे से आए हैं ज्ञान में,
आप बनने वाले हो। अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। कौन सा दर्पण है? मन दर्पण, दिल दर्पण। मन दर्पण भी है, दिल दर्पण भी कहा जाता है, और सबसे बड़ा ज्ञान का दर्पण भी है। यह है साक्षात्कार। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख करके बलिहार हो जाते। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 करने वाले हो ना। 5/3/2004 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। वाह वाह करने वाले हो या भाई भाई करने वाले हो? वाह वाह करने वाला। क्योंकि जब रिजल्ट निकल जाएगा तो बहुतों के मुख से ये निकला, भाई ये क्यों, मैं क्यों नहीं? कभी कभी भाई हो जाता है क्या? नहीं, या तो भाई है और तीसरा है हाय। वाह है या भाई है या हाय है। तो आप तो वाह वाह हो ना। वाह वाह। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फखुर है? भारत के कुंभकर्णों से थक गए हैं क्या? हैं? इतना जगाते हैं, जगते ही नहीं है। तो बोला बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष। भारतवासी जो भाषा को भी जानते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को भी जानते हैं, यहाँ की परंपराओं को भी जानते हैं, भक्ति मार्ग की रीत रस्म रिवाज को भी जानते हैं, उनके ऊपर फकुर नहीं है। डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फकुर है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया। भारतवासियों ने विशेषता क्या की? फॉरेन वालों ने फॉरेन में नहीं बुला पाया, लेकिन भारतवासियों ने भारत में बाप को बुला लिया। लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फकुर इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। माना? भारतवासी झूठे हो गए और डबल फॉरेनर्स सच्चे हैं। उन हद के डबल फॉरेनर्स की बात नहीं है। ये तो सारी वाणी चलती है एडवांस पार्टी वालों के लिए, और एडवांस में अर्थ भी एडवांस हो जाते हैं। हद के फॉरेनर वो हैं जो अपने लौकिक परिवार, लौकिक संबंधियों और लौकिक समाज से भी ज्ञान में आने के बाद दूर हो गए। फॉरेन में चले गए माना दूर हो गए, उनके दिल से दूर हो गए। वो तो हुए सिंगल फॉरेनर, क्योंकि ज्ञान में आ गए, बेसिक ज्ञान में आए तो इन सब से दूर चले गए। फिर जब बेसिक नॉलेज को ग्रहण कर लिया अच्छी तरह और होशियार हो गए, तो बेसिक नॉलेज वालों से भी एडवांस चले गए। और जब एडवांस चले गए तो जो अलौकिक परिवार वाले हैं उनकी नजरों से भी दूर चले गए, उनके दिल से भी दूर चले गए, और यहाँ तक कि उन्होंने धक्का भी दे दिया, तो डबल फॉरेनर हो गए। तो कहा डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फखुर है। सारी दुनिया ठुकराए। जैसे यज्ञ के आदि में क्या हुआ? सारी दुनिया एक तरफ
और एक बाप दूसरी तरफ था। तो जो बाप को फॉलो करने वाले बच्चे होंगे उनके जीवन में भी कि यही बात लागू होनी चाहिए। वो परीक्षा बच्चों के जीवन में नहीं आनी चाहिए क्या? आनी चाहिए। तो बच्चों के लिए भी ये बात लागू होती है कि भले सारी दुनिया दुश्मन बने, लौकिक परिवार वाले दुश्मन बने, ब्राह्मण परिवार के अलौकिक भांति भी दुश्मन बने, लेकिन बाप को नहीं छोड़ेंगे, बाप को नहीं भूलेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इतने सच्चे हैं। तो सच्चाई के ऊपर बाप को विशेष फकुर है। क्यों? क्योंकि गॉड इज ट्रूथ गाया हुआ है। सच्चे गॉड को क्या प्रिय होगा? सच्चाई। सच्चाई प्रिय होगी, क्योंकि सच्चखंड स्थापन करना है। लक्ष्य क्या है? सच्चखंड स्थापन करना है, सतयुग स्थापन करना है। तो बाप दादा को डबल फॉरेनर्स ने अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा हुआ है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं। कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रख देते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई भी रहती है। इस बात की सफाई रहती है, उनका दिल साफ हो जाता है, तो क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की सच्चाई के प्रेम की रस्सी खींच लेती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कि दुनिया में संग का रंग तो सभी को लगता ही है, कोई कोई को लगता जरूर है। लेकिन डबल फॉरेनर्स ये अपनी विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सच्चाई को कभी छोड़ना नहीं। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। दुनिया तो सारी पतित हो जाती है, सारी दुनिया गिरती है, ऊंचा तो कोई नहीं रहता, लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज है, कोई कितना भी पतित हो जाए, कितना भी गिर जाए, लेकिन बाप के आगे अगर सच्चा है और सच्चाई से पोता मेल दे देता है, तो बाप आधा माफ उसी समय कर देता है। आधा तो दिल की सफाई उसी समय हो जाती है, बाकी आधा बचा, वो आधा हल्का हो जाने की वजह से याद की शक्ति से स्वतः ही भस्म किया जा सकता है। तो बोला सच्चाई की शक्ति एक लिफ्ट का काम कर देती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना? बोलो पांडव, अच्छी लगती है ना? ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है? क्या सच्चाई ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है, ऐसे, लेकिन वैसे नहीं लगती। मधुबन वाले हाथ उठाओ, सभी चारों ओर के। क्या? क्योंकि मधुबन एक ही जगह नहीं है। अव्यक्तवाणी में पहले बोला था कि जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे।
ये तो एडवांस पार्टी वालों से भी विशेष बात लागू होती है, क्योंकि वो बात बोली गई थी फॉरेनर्स के लिए। कोई फॉरेनर ने प्रश्न किया, बाप दादा फॉरेन में क्यों नहीं आते? तो उसका जवाब दिया कि जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। लेकिन उन फॉरेनर्स की तो बात बाद में, पहले तो दक्षिण भारत को भी, भारत का क्या बताया, भारत का विदेश है। तो बोला कि देश और विदेश में जो भी जहाँ भी मिनी मधुबन बनाए हुए हैं, उन मधुबन वालों को सच्चाई ऐसे अच्छी लगती है जिसमें सच्चाई होगी ना, उनको बाप की याद बहुत क्या हो जाएगी, सहज हो जाएगी। जिनके अंदर कालापन होगा, सच्चाई नहीं होगी, उनको याद, ईश्वर की याद बहुत कठिन महसूस होगी। तो बाप को याद करना बहुत सहज होता है। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य, बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती। बाप की याद करने वाले को मेहनत महसूस नहीं होगी अगर सच्चाई होगी। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई न कोई प्रकार से सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया बाबा, और बाबा हाजरा हुजूर। इसका मतलब बेसिक वालों के सामने हाजरा हुजूर बाबा है या नहीं है? नहीं है। नहीं है इसका मतलब सच्चाई नहीं है। और जिन्होंने अपनी सच्चाई के पावर से बाप को, जो अव्यक्त बाप दादा कहा जाता था, उस अव्यक्त को व्यक्त रूप में अनुभव कर लिया, हाजरा हुजूर जिनकी आंखों के सामने हो गया, उनके अंदर सच्चाई मौजूद है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा पूरा वर्षा 21 जन्मों का ही लेना है। क्या? 21 जन्मों का वर्षा लेना है। लेकिन इससे पहले शर्त क्या बता दी? सदा 21 जन्मों का वर्षा किसको मिलेगा? सच्चाई। सच्चाई तो ठीक, लेकिन सच्चाई के आधार पर एक और विशेष प्राप्ति होती है। श्रीमत से बात हुई। वो बताया, यहाँ जितना जितना इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, स्व के ऊपर अधिकार चलाते हैं, उतना वहाँ राजाई मिलती है। स्व के ऊपर अधिकार नहीं तो राजाई भी नहीं। यहाँ स्व की इंद्रियों के ऊपर, स्व के संस्कार संकल्प के ऊपर पूरा ही कंट्रोल है, तो पूरा ही किस जन्म की राजाई मिलती है। तो अभी स्वराज्य को चेक करो, सदा ही स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना और जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं होंगे, और राजा भी एक ही होगा। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है।
स्वस्थिति में एक राज्य रहता है, माने एक की मत पर चलने वाले हैं, मन मत पर तो नहीं चल पड़ते, श्रीमत के अनुसार ही चलन होता है। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। पराया राज्य माना रावण का राज्य, 5 विकारों का राज्य। विकारों के वशीभूत तो इंद्रियां नहीं हो जाती है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या सुराज्य कहेंगे? क्या कहेंगे? पर राज्य हो गया तो सदा एक राज्य, पराधीन तो नहीं हो जाते हो। कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, ये समझ सकते हो। हुआ नहीं है क्योंकि सदा शब्द अंडरलाइन नहीं किया है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता, पवित्रता की। एक बाप दूसरा न कोई, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे कर्म इंद्रियों के कर्म में। एक बाप दूसरा न कोई, पवित्रता की विशेष धारणा है ना। तो एक धर्म अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है, संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो स्वराज्य कहेंगे या परराज्य कहेंगे? एक धर्म है तो एक धर्म है, पक्की एक धारणा है, संपूर्ण पवित्रता है। तो चेक करो। क्यों चेक करो? समय फास्ट जा रहा है इसलिए चेक करो। तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए बार बार चेक करो कि एक राज्य है, एक धर्म है, एक राजा है, एक मत है, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाई देती है और आप चल पड़ते हो। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले होंगे। श्रीमत के अलावा कोई भी परमत अथवा मनमत मिक्स करने वाले नहीं होंगे। माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं चलेंगे। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि एक धर्म, एक राज्य, एक मत पर चलने के संस्कार अभी दिखाई देने चाहिए और सिर्फ लास्ट समय में दिखाई देंगे तो अल्पकाल का मिलेगा और अभी से दिखाई देंगे तो सदाकाल का मिलेगा। वहां ये संस्कार नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। तो देखो, आत्मा के अंदर अनुभव होता है कि हम सुख में हैं। हेवनली गॉड फादर के बच्चे बने हैं तो हेवनली गॉड फादर, बाप अरबपति, तो बाप का बच्चा पैसे पैसे के लिए मोहताज होना चाहिए क्या? नहीं।
सुखदाता के बच्चे, सुख के सागर के बच्चे सुखी ही अनुभव करना चाहिए ना, कि कभी कभी दुख अनुभव करते हो। सुख है हाँ जी। जीवन में, वर्तमान जीवन में सदैव सुख का अनुभव करते हो। हाँ जी। चेहरे से, आंखों से, वाइब्रेशन से किसी को दुख की अनुभूति तो नहीं होती, अपने को तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि श्रीमत है दुख देना नहीं है और दुख लेना भी नहीं। शांति है, हाँ जी। कभी अशांति तो नहीं आती। कर्मेंद्रियों में अशांति तो नहीं झलकती। मनसा के वाइब्रेशन में कभी अशांति तो महसूस नहीं होती। वाचा से भी अपने को, अपने संसर्ग में आने वालों को हमारी वाचा से अशांति तो अनुभव नहीं होती। शांति है, सुख है, संपत्तिवान है। तो संपत्ति नहीं होती है तो भी दुख अनुभव होता है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है कि ढेर सारे साधन हैं तो सुख महसूस कर रहे हैं, और साधन तो आज है, कल नहीं रहेंगे। आज भी ऐसे होता है, बिजली है कब चली जाए, फोन का कनेक्शन है कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं, मोबाइल का कनेक्शन है कब खिर खिर करने लगे। तो जो भी साधन है वो अल्पकाल के साधन के आधार पर तो सुख नहीं महसूस करते हो। अतीन्द्रिय सुख है, क्योंकि साधनों का सुख तो इंद्रिय महसूस करती है। मन को सुख में ले जाने के लिए, रखने के लिए साधनों के सुख की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मन की ऐसी सेटिंग होनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वायुमंडल हो, कैसे भी व्यक्तियों का संसर्ग संपर्क हो, संबंध हो, हमारी आत्मा सुख महसूस करे। तो साधन इंद्रियों का आधार है। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं होता। अखंड शांति है, बीच बीच में शांति खंडित तो नहीं होती है। वर्तमान जीवन को चेक करो इन बातों के आधार पर, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, सुख शांति संपन्न राज्य। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। जहाँ संपत्ति होगी वहाँ दुख अशांति महसूस नहीं होगी। उसका भी आधार क्या है? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत हमको मिली हुई है, तो संपत्तिवान होने चाहिए ना। सब प्रकार की संपन्नता है, खाने की, पीने की, रहने की, वस्त्र की, मकान की। कमी तो महसूस नहीं होती है, दुख तो अनुभव नहीं होता है। सर्व संपत्ति है, सब प्रकार के गुण, शक्तियां, ज्ञान, ये संपत्ति है ना। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूँ
तो उसकी निशानी क्या होगी? है संतुष्टता। प्रसन्नता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता, और असंतुष्टता अप्राप्ति का आधार है। अप्राप्ति का साधन है। तो क्या करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना रोज अपने को चेक करते हो या नहीं करते हो? है? चेक करते हैं। सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। क्या कहा? रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है ना। तो आप अभी की अपनी स्थिति के आधार पर अपनी दुनिया बनाने वाले हो। कहते हैं ना, हर सितारे में अपना संसार समाया हुआ है। हर सितारे की अपनी दुनिया है। तो हर आत्मा जो ज्ञान में अभी चल रही है, एडवांस में चल रही है, उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी जाती है कि वर्तमान समय में वह जितनी सुख शांति और संपन्नता से भरी पूरी होगी, उसकी दुनिया भी उतनी ही भरी पूरी होगी। तो ये बात किसके लिए लागू होती होगी? सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। आपके ऐसे सुख शांति संपन्नता में संस्कार होंगे, अभी महसूस होते होंगे, तो आपका संसार भी ऐसा तैयार हो रहा है। अभी के संस्कार भविष्य का संस्कार बनेगा। क्या नई दुनिया में सब तो नहीं आ जाएंगे। जो पहला स्वर्णिम संसार होगा, उसमें थोड़ी आत्माएं होंगी, ये लाखों की तादाद में होंगी। थोड़ी सी आत्माएं। वृक्ष तैयार होता है तो पहले 2-4 पत्ते होते हैं कि सैकड़ों पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं? 2-4 नहीं ना। तो कितनों का परिवार पहले तैयार होने वाला है? 8 का तैयार होने वाला है। तो 8 जो 8 इस लिस्ट में आने वाले हैं, वो स्पेशल अपने को चेक करें कि हमारा जीवन सुख शांति में संपन्नता में है, महसूस होता है, या प्राप्ति अनुभव होती है। हेवनली गॉडफादर के बच्चे बने हैं तो जीवन में हेवन जैसा अनुभव होता है। चलो, दुनिया हेवन नहीं बनी है, लेकिन मन को तो हम ऐसा सेट कर सकते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर कि सुख ही महसूस करें और दुख महसूस न करें। तो आपके अभी के संस्कार भविष्य का संस्कार बनाएंगे। तो आप सभी क्या कहते हो? पांच मार्च 2004 की वाणी का तीसरा पीढ़ी। आप कौन हो? विश्व परिवर्तक हो ना? हाँ जी। है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक हो। विश्व में कौन कौन से धर्म आ जाते हैं? विश्व धर्म आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे ही धर्म विश्व के अंदर आते हैं। तो विश्व परिवर्तक हो, बाप भी विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है। तो विश्व कल्याणकारी के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? विश्व कल्याणकारी। तो विश्व परिवर्तक होना है, विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले क्या चाहिए? स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन। तो सभी ये संस्कार अपने में चेक करो
इससे समझ जाओ मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। ये चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो, देख सकते हैं। अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो, अच्छा है। होली के अर्थ को वर्णन किया है ना, तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं और मधुबन वाले तो डबल फॉरेनर्स के साथ हैं। लेकिन बाप दादा किसको कहते हैं? मधुबन वालों को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? डबल फॉरेनर्स। डबल फॉरेनर्स को कहते हैं। मधुबन वाले साथ में हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ये डबल फॉरेनर्स के साथ मधुबन वाले भी साथ में हैं। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि मधुबन वाले डबल फॉरेनर्स के साथ हैं। जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इस समय सो मधुबन निवासी हो, क्योंकि मधुबन में आए हो, मधुसूदन के पास आए हो। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी हो ना। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। फॉरेन में भी जाएं तो क्या समझें? मन बुद्धि से कहाँ सेट होकर के रहें? मधुबन में सेट होकर के रहें। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं? अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बताए देवे। हिम्मत है हिम्मत है। करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसे नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन बुद्धि का हाथ उठाना, आज सिर्फ ये हाथ नहीं उठाए देना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हैं ना, है? किसके नजदीक बैठे हैं? आपके पास। वहाँ तो स्थूल हाल था। बाप दादा अव्यक्त वतनवासी, उनके सामने बात बोली जा रही है, और एडवांस पार्टी में ये बात कहाँ लागू होती है? डबल फॉरेनर्स, वहाँ तो हद के डबल फॉरेनर्स, उसका हद का अर्थ लगाया जाता है, और यहाँ बेहद के डबल फॉरेनर्स, वहाँ नजदीक का अर्थ हद का लगाया जाता है, और यहाँ नजदीक का अर्थ बेहद का। बेहद का क्या अर्थ है? स्वभाव संस्कार में भी बाप दादा के नजदीक होने चाहिए। डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हैं ना, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है। क्या? जो ज्यादा नजदीक, जो चूल्हे पर, सो दिल पर। जो चूल्हे पर बैठता है वो दिल पर बैठता है, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है। मेजॉरिटी देखने में आता है
कि सभी का बाप दादा से और सेवा से बहुत प्यार है, बहुत अच्छा प्यार है। इसका डबल फॉरेनर्स का बाप के प्यार के बिना रह नहीं सकते। क्या विशेषता बताई? बाप के प्यार के बिना बाप के प्यार के बिना ज्ञान में भी नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति है। और सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। ऐसा स्वभाव संस्कार पक्का हो गया है। इसका डबल फॉरेनर्स का ये मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। जिन डबल फॉरेनर से बाप दादा की बात हो रही है उनके लिए ये रिजल्ट सुनाई दिया कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ये अच्छा है कि सेवा के बगैर भी नहीं रह सकते और बाप के प्यार के बगैर भी नहीं रह सकते। दो में से एक भी चीज कट हो जाएगी तो जैसे उनका ज्ञान का जीवन भी कट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ज्ञान में जिंदा कब तक कहा जाता है? निश्चय है तो जिंदा है, अनिश्चय हुआ तो मृत्यु हो गई। लेकिन डबल फॉरेनर्स के लिए ये खास विशेष बात बताई क्या कि वो ईश्वरीय सेवा के बगैर भी नहीं रह सकते और बाप के प्यार के बगैर भी नहीं रह सकते। बाप दादा देखते हैं चारों ओर, क्या एक फॉरेन एक दिशा की तरफ नहीं देखते हैं, चारों ओर की दिशाओं में सभी फॉरेनर्स को देखते हैं। लेकिन अभी लेकिन आ गया, मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई न कोई ऐसा संस्कार पुराना जो नहीं चाहते हैं लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है ये कि बीती सो बीती, जो बीते संस्कार वो बीते हो जाएं। होली माना हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी आता हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं, सभी समझते हैं कि थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है ना कि मेरे में ये संस्कार है जो मुझे डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है। तो होली एक जलाई जाती है और दूसरी रंगी जाती है। क्या? एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। खराब संस्कार हैं उनकी होली जलाओ और बाप के अच्छे संस्कारों की होली में रंग जाओ। दो प्रकार की होली होती है ना। और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि आज जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है? हमारे अपने संस्कारों के कारण ही संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आज इस कमजोर संस्कार को जलाए देना, अर्थात उसका आखिरी संस्कार कर देना। आखिरी संस्कार क्या होता है? अंतिम दाह क्रिया। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना, अंतिम संस्कार कर दिया। तो यहाँ भी जीते जी मरना तो है ना, अर्थात संस्कार करना, खत्म करना है सदा के लिए। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते,
कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो ना? अच्छा, आ जाता है, गलती से आ जाता है। अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? वापस कर देते हैं। उस चीज को संभाल के अलमारी में रख देते हो। रख देंगे तो अगर आ भी जावे तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा हुआ है। क्या? दिल में बाप दिल बैठा की हुआ है। तिजोरी में नहीं रखना। बाप के साथ वह संस्कार भी रखेंगे, गंदा संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से भी आ जावे तो दिल से कहना बाबा बाबा, बस खत्म हो जाएगा। बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी है, तो बिंदी लग जाएगी अगर दिल से कहेंगे तो। बाकी ऐसे ही मतलब से ही याद करेंगे। बाबा ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना। तो कैसे ले लेंगे? आपकी चीज बाप कैसे लेंगे? आप तो अधिकार जमा कर बैठे हैं। पहले आप अपनी चीज नहीं समझो। ये गलत संस्कार आपकी अपनी चीज नहीं है। ऐसे थोड़े ही दूसरे की चीज को ले लेंगे तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगा। अंदर नहीं रख दो। क्या करें, कैसे करें, निकलता नहीं है, ऐसे नहीं कहो। निकलना ही है। जब निकलना ही है तो दृढ़ संकल्प से करेंगे। अभी हाथ उठाओ, जो भी करेगा मन से हाथ उठाना, स्थूल हाथ नहीं उठाए देना, बाहर से नहीं उठाना दिखाने के लिए, मन से उठाना। कोई ने कहा कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, ये हाथ नहीं उठाए रहे हैं, बहुत अच्छा, मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, 5/3/2004 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। कब एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, आखिर कब तक? दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है। क्या? प्रकृति माता के लिए पीछे अव्यक्तवाणी में क्या बोला? प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके तैयार खड़ी है। लक्ष्मी आने वाली है तो जल्दी से सफाई कर दूं। कीड़े मकोड़ों की औलाद नहीं चाहिए नई दुनिया में। स्वर्गीय नया संगठन बनेगा तो ढेर सारे रहेंगे क्या है? न एडवांस पार्टी में रहेंगे न बेसिक में रहेंगे। तो प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, अभी अभी परिवर्तन करो, फोर्स डाल रही है। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे? हैं? किसको कहते हैं?
शिव बाबा शिव बाबा को कहते हैं बाप दादा? ये क्या बात हुई? ब्रह्मा बाबा कहते प्रकृति को बाप भी कहते हैं। प्रकृति का भी तो कोई चैतन्य रूप होगा। दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है तो कोई तो पार्ट बजाने वाली होगी ना। तो कहते हैं परम धाम का दरवाजा खोलेंगे, साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा खोलेगा, है? कौन खोलेगा? ब्रह्मा बाबा। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा खोलेगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी ये परिवर्तन करो, संस्कारों का परिवर्तन करो, संस्कारों की होली जलाओ। बस ऐसे संस्कार लाना ही नहीं, मेरी चीज ही नहीं है। दूसरे की, रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो वह चीज किसकी है? रावण की है ना। उस रावण की चीज आपने क्यों रखी है? हैं? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? रखनी है? नहीं रखनी है ना? पक्का? अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले ये होली मनाना। आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल, है गायन मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना। क्या है? दयावान देवता है। जो प्रकृति हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी है, जिनको झाड़ू लगाने वाली है, जिन कीड़े मकोड़ों के ऊपर, उनके ऊपर मर्सीफुल होगी है? प्रकृति किसी के ऊपर मर्सीफुल नहीं होती। कौन होंगे मर्सीफुल? है बाप और बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे। वो हर आत्मा के ऊपर क्या होंगे? मर्सीफुल होंगे। तो आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना। माना अष्ट देवताओं की बात हो रही है। हो तो रहम नहीं आता है। अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो। क्या चाहे बेसिक के हैं तो भी भाई बहन हैं, और एडवांस में है तो भी हद में भाई बहन है, और बेहद में भाई भाई है। एडवांस में क्या है? रुद्रमाला के मणके आपस में भाई भाई है। इतने दुखी हैं, उनका दुख देख करके रहम नहीं आता है? आता है रहम। तो पहले अपने संस्कार बदलो, क्योंकि आपके आधार पर आपकी दुनिया बनती है। आप डबल विदेशी हो, और डबल विदेशियों के साथ मधुवनवासी भी है। बात किससे हो रही है? खास डबल विदेशियों से बात हो रही है, और साथ में मधुवनवासी भी है। तो पहले अपने संस्कार बदलो, तो आपका संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं, तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? माने जो डबल विदेशियों की लिस्ट में जो बच्चे हैं, उनको पहले अपने संस्कार बदलने पड़े। क्या
अगर अपने संस्कार नहीं बदले तो जो डबल विदेशी बच्चे बाप के नजदीक बैठे हैं, हद में भी और बेहद में भी, वो जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके संस्कारों को नहीं बदल सकते। तो किनकी सेवा कर रहे होंगे? अष्टदेव। इसलिए व्यक्तवाणी में तो बता दिया, इन अष्टदेवों ने कुमार का दादी का श्रृंगार किया है, यानी यज्ञ के आदि में दीदी दादियों का भी श्रृंगार करने वाले रहे हैं। और दीदी दादियों के पीछे सारा मधुवन है, तो मधुवन के सेवाधारी हुए ना, मधुवन वासियों के सेवाधारी हुए। तभी तो मधुवन वासियों को बताया कि विशेष जो डबल फॉरेनर्स हैं उनके साथ हैं। तो क्या करना है? पहले अपने संस्कार बदलो तो आपका संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक आपका संसार नहीं बदल सकता। तो डबल विदेशियों को तो डायरेक्शन है, जब तुम अपने डबल विदेश में जाओ, विदेश में जाओ तो मन बुद्धि में आपका संसार कौन सा होना चाहिए? बाहरी संसार बुद्धि में होना चाहिए या मधुबन में बुद्धि होनी चाहिए? है? सेवा के फील्ड में जाते हो तो बुद्धि में कौन सा संसार होना चाहिए? सेवा का संसार होना चाहिए। और सेवा का संसार है ही मधुबनवासी। तो मधुबनवासी जो आपका सेवा का संसार है, उनके संस्कार तब बदलेंगे जब जो डबल विदेशी हैं, जो सिलेक्ट किए हुए हैं चारों दिशाओं से, उनके संस्कार बदल जाए। अच्छा, ओम शांति। ओम। है? भक्ति मार्ग में नासिक के लिए क्या गायन है? हैं? ब्रह्मकेश्वर का। हाँ, वो तो है। लेकिन नासिक के लिए मुरली में बाबा क्या बोलते हैं? भारत का नाक है? भारत की नाक है। हाँ, तो नाक में अगर कचरा भरा हुआ होता है तो क्या करते हैं? छींक आती है तो कहते हैं छींक आई और छींक से नासिक निकला। अच्छा, नासिक पार्टी लास्ट में आई है? बहुत पुराने तो नहीं है, एडवांस पार्टी में भी ज्यादा पुराने नहीं है, नए नए हैं, पीछे आए हैं। एक साल के हैं, 2 साल के भी नहीं है। 18 महारथी से और ऊपर निकल गए। अच्छा, तो अपोजिशन भी ज्यादा हो रहा होगा। निकाल दिया तो वो तो साधारण बात है। बाप को निकाल दिया गया तो आपको छोड़ेंगे क्या? है? जो परीक्षाएं बाप के जीवन में आई हैं, वो परीक्षाएं बच्चों के जीवन में भी आनी चाहिए। अगर माला में आने होंगे तो है, परीक्षाएं भी आएंगी और उन परीक्षाओं को क्रॉस भी करेंगे। मतलब हमारा नंबर है। देखो, चांसेस तो है ना, सिम्टम्स तो सामने आ रहे हैं ना। माले में नंबर है। फिर अगर निकालेंगे नहीं तो पांडव कैसे बनेंगे? पांडवों को देश निकाला मिला ना, है? डबल फॉरेनर की लिस्ट में कैसे आएंगे? हाँ, बाप के ग्रुप में जो अष्टदेव निकलते हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो भारतवासी हो। सारे क्या है? सारे डबल विदेशी। कहाँ से निकलेंगे? कहाँ से निकलते हैं? विदेश से निकलते हैं। भले बेहद की बात है। तो जो बच्चे हैं वो सारी कैटेगरी ऐसी होगी क्या कि सारे विश्व का चक्कर लगाने वाले बच्चे, किसी की पार्शियलिटी में पढ़ने वाले नहीं, किसी धर्म विशेष के नहीं है, एक बाप के बच्चे हैं। किसी एक जगह टिकते भी नहीं है?
निकाल दिया तभी तो पंडे के बच्चे पांडव हुए। पांडव बनते ही तब है जब उनको देश निकाला मिलता है। 18 तारीख को निकाला, 18 तारीख को हाँ। शिवरात्रि के दिन निकाला था। हाँ, देखो 18 तारीख को ब्रह्मा बाबा को भी निकाल दिया मधुबन से। हाँ। निकाला ना, तो आप तो भानु मदर फादर हो गए ना। बाबा ही हो। चाहते हैं कि कुछ हमको मिले। ऐसे क्या मिले? मिलना तो है ही सबको, मिलना तो सबको ही है। नहीं, जैसे हाँ, कुछ मिला हुआ है। भाइयों से कुछ मिले, देने लेने से ठीक रहेगा। लेकिन ये बाबा से पूछने की बार बार क्या दरकार है? उन्हीं बातों को बार बार क्यों पूछना होता है? जो बातें बाबा ने मुरली में बोल दी हैं, उन बातों को बार बार क्यों पूछना होता है? हैं? ये बातें मुरली में क्या नहीं समझाई है? हैं? समझाई है, लेकिन बार बार पूछने क्यों गए? माने मुरली पे ध्यान नहीं देना है। हमारी तो लाठी है ना मुरली, जैसे मुरली चला रही है वैसे ही चलना है। हमारी ये मुरली चुरा कर लेते। तुम्हारी वही मुरली? बताते। हाँ। मुरली तुम्हारी है या भगवान की है? वो बताते। वो ऐसा समझते पूछो, मुरली भगवान की होती है या तुम्हारी होती है? मुरली तो भगवान की होती है ना, और कागज की मुरली भगवान की थोड़ा ही होती है। बीके वाले वही समझते। भगवान की मुरली तो मुख से चलती है, कि कागज की मुरली होती है? मुख से चलती है, तो जो मुख से चलती है वो फर्स्ट क्लास है, और जो टेप रिकॉर्ड में सुनाई जाती है सेकंड क्लास, और जो तुम कागज की मुरली दे रही है तो थर्ड क्लास माल तुम हमें दे रही है। देते भी हैं? नहीं अभी। मनी मतलब क्या दरकार ही क्या है? हमको फर्स्ट क्लास मुरली मिल रही है, जाने थर्ड तो क्लास हम सेकंड क्लास थर्ड क्लास का हम क्यों चाहेंगे? हाँ? कोई बोलते भी नहीं हुआ। हाँ? नहीं, लेकिन फिर? क्यों बोलना, जाने तो थर्ड क्लास है वो। तो थर्ड क्लास में अच्छा लगता है तुमको, फिर क्यों मांगती है? चाहिए थर्ड क्लास। हाँ, तुम्हें फर्स्ट क्लास चाहिए, थर्ड क्लास चाहिए, फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, फिर क्या बात है? बस हैं? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सनातन परंपरा है। जो भी नया धर्म निकलता है, नया धर्म सात्विक स्थापन होता है, तो समाज उसका विरोध करता है। हमारा ब्राह्मणों का समाज है, बहुत बड़ा खतरा है। करा दे। करो। हम तो चाहते हैं केस कर दो जल्दी से, हैं? जल्दी से बाहर की दुनिया में आवाज निकले। कहते कि है ना, कोई भी भाई रास्ते पे मिले तो उनको हम पीटेंगे ऐसे। वो तुम्हारा धंधा तुम करो, हमारा धंधा हम करेंगे। पिटने का धंधा होता है। उनको बताओ कि मुरली में तो बाबा ने बोला है बाहुबल से विनाश को प्राप्त करेंगे। बाहुबल दिखाएंगे तो तुम्हारा ये जितना भी आडंबर है वो सब विनाश को प्राप्त हो जाएगा। अबू राजू भाई योग बल वाले राजा ही पाए जाएंगे। अब देहधारी धर्मगुरुओं की 63 जन्म तो सेवा की, आप अभी भी करते रहेंगे। नहीं, आगे नहीं करेंगे। फिर आगे नहीं करेंगे, आगे। देहधारियों की 63 जन्म सेवा करते करते तो नीचे गिर गए। बाबा मिल गए, आगे हैं? नहीं किसी से वाले। आगे। बाबा की सेवा। मुरली में आता था ना, तो वो लोग ऐसे हमको कहते थे क्या कपड़े। और बाबा की क्या सेवा करें? बाबा को हाथ पांव थोड़े ही है, बाबा तो बिंदी है।